मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसा पुरम्। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष पाव। इस भव के सब दुखों का कारण अज्ञान मोह राग द्वेष है। इसलिए अज्ञान मोह राग द्वेष हेय हैं और इनके अभाव होने पर सुख का उपाय प्रकट होता है। सुख का उपाय होता है। मोक्ष उपाय मतलब सुखी होने का उपाय, शांति का उपाय। ठीक है। अपनी चर्चा चल रही है मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। कैसे पता चले कि हमारी पर्याय में मिथ्या दर्शन चल रहा है, कैसे पता चले? तो बता रहे हैं जिस तिस प्रकार से शरीर में हूं, शरीर की क्रिया मैं करता हूं, शरीर की क्रियाओं से लाभ हानि होती है, जिस तिस प्रकार से शरीर में ही अहम बुद्धि धारण करता है। क्या बोला? शरीर में रोग हुआ, मैं रोगी हो गया। शरीर मोटा हुआ, मैं मोटा हो गया। शरीर पतला हुआ, मैं पतला हो गया। शरीर में चोट लगी, मुझे चोट लग गई। शरीर की क्रिया हुई तो मैंने पूजा की, मैंने नोट गिने, लगा लो सब। हरी बात ख्याल में? यहाँ क्या कह रहे हैं कि आत्मा का स्वभाव ज्ञानाधिक है और विभाव परिणाम क्रोधाधिक है। क्रोधाधिक, क्रोधाधिक में क्या कर लेना? अज्ञान, मोह, राग द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति आदि, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पूजा पाठ, दया, दान, सारे परिणाम क्रोधाधिक विभाव परिणाम है। क्रोधाधिक मतलब सारे चारित्र गुण की जो विकारी पर्याय है, शुभ अशुभ रूप, वो तो है ही, मिथ्यात्व भी और अज्ञान भी। ठीक है, ऐसा। तो कह रहे हैं शरीर को और अपने को देखो, शरीर भी सुनता रहे और शरीर को भी अपना मानता रहे। शरीर को और अपने को मतलब कौन? ये सुनने से काम नहीं चलेगा, बहुत एनालिसिस होनी है। मेरा भाव ऐसा है, अपने को मोक्षणा प्रकाशक जी तो अभी समय लगेगा, शाम की क्लास में 8 गाथाएं बची हैं। और गुरुदेव जी के प्रवचन से चलती है तो टाइम लगता है वो वर्ड टू वर्ड प्रवचन में। ये चैतन्य की चर्चा है ना, ये अपन स्वाध्याय में लेंगे शाम को।
एक एक बात जबरदस्त है, एक एक बात पुष्टि कर रही है, एक एक सेंटेंस। देखो ज्ञान शक्ति की पहचान। ज्ञान आत्मा का असाधारण धर्म है कि जो किसी अन्य में तो पाया नहीं जाता। अब आत्मा के अंदर ज्ञान किसी अन्य में तो पाया नहीं जाता, मतलब मेरा ज्ञान अन्य जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल किसी में ज्ञान नहीं पाया जाता, ठीक है, मुझ में पाया जाता है। एक बात। अब सुनो, मेरे अंदर भी ऐसे ही दर्शन भी असाधारण है, श्रद्धा भी असाधारण है, चारित्र भी असाधारण है। ये असाधारण होते हुए भी असाधारण समझ में आ रही है, जो अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाए। साधारण असाधारण शक्ति पढ़ी थी अपन ने। तो अन्य द्रव्यों में ज्ञान भी नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है। उनमें अस्तित्व वस्तुत्व आदि तो है, लेकिन ज्ञान श्रद्धा चारित्र किसी अन्य द्रव्य में नहीं है। अब सुनो, ये असाधारण होते हुए भी सिर्फ ज्ञान एक ऐसा है कि जो जो स्वयं में भी व्यवसाय करता है और पर में भी व्यवसाय करता है, मतलब स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। न श्रद्धा जानती, न चारित्र जानता, न प्रभुत्व जानता, न वीर शक्ति जानती, अकेला ज्ञान जानने का काम करता है। एक एक बात ऑथेंटिक हो रही है, एक एक सेंटेंस बहुत गजब का है। लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं वो सब देखो लिखा हुआ, जो उनकी नीलांबर चर्चा थी उसको को लिखित में आ गई। अब हमसे पढ़ा भी नहीं जाए तो भैया हमारे क्या बोले, महाभाग्य हैं कि दुर्भाग्य हैं कि डिसाइड करो। एक एक बात गजब की है, एक एक बात पूरा स्वरूप रख दिया सामने। तो अपनी क्या बात चल रही थी, अपने को अपन कौन, प्रमाण से कहें तो द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु, और नय से कहें तो त्रिकाली ध्रुव। अब त्रिकाली ध्रुव कहें अपने को तो क्या समस्या है, कि कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि उस समय भी प्रमाण विद्यमान रहना चाहिए ज्ञान में, तो तुम्हारा वो नय सही है। क्या बोला, पर हर समय प्रमाण तो है ही है। अब प्रयोजन से अकेले राग को देख सकते। अरे आज तो बहुत गुस्सा आ गई मुझे फालतू में ही। तो वो ज्ञान अकेले राग को देख रहा, व्यवहारने से कह विचार कर रहा, मुझे ही आ गई। त्रिकाली ध्रुव अकर्ता ज्ञायक निर्णीत है तो न है, नहीं तो मिथ्यात्व है। दोनों केस में मिथ्यात्व है। ध्रुव कहे तो भी मिथ्यात्व, और मुझे गुस्सा आ गई तो भी मिथ्यात्व। ये सम्य कब होंगे दोनों, ध्रुव कहने पर भी प्रमाण ज्ञान में हो, और गुस्सा आ गई ऐसा कहने पर भी ध्रुव विद्यमान, तो नए है ये, नहीं तो मिथ्या है सब। जो कहना है कहते रहो। आई बात ख्याल में। ऐसा अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं। हाँ जी बोलिए। अभी अभी जो कहा कि मतलब प्रमाण की जानकारी है, नहीं प्रमाण की नहीं, ध्रुव, जब ध्रुव कहेंगे तो समय पर्याय का भी ज्ञान हो, और जब पर्याय की बात कहेंगे तो ध्रुव का भी ज्ञान हो, ऐसे ना। बराबर। ठीक। क्यों हो ऐसा, क्यों हो, क्योंकि वस्तु बिखरती नहीं है, वस्तु टूटती नहीं है,
वस्तु तो सदा उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत रहती है सदा। अब दृष्टांत दिए जाते हैं संतरा के, केला के, वहां तो छिलका अलग हो जाता है, वहां तो जूस अलग हो जाता है, वहां तो बीजा अलग हो जाते हैं। वो दृष्टांत तो दृष्टांत है बस, लेकिन यहाँ सिद्धांत में कुछ नहीं होता। द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु सदा एग्जिस्ट कर रही है, परिपूर्ण वस्तु सदा एग्जिस्ट कर रही है, एक ही समय में तीनों चीजें हैं। ऐसा ऐसा भी नहीं होता कि ध्रुव और उत्पाद और ध्रुव और व्यय, पुरानी का व्यय हो गया, नए का उत्पाद हो गया। तो जब उत्पाद हुआ तब व्यय नहीं था, और जब व्यय हुआ तब उत्पाद नहीं था, और ध्रुव सदा था। ऐसा नहीं, हर समय उत्पाद, हर समय व्यय, हर समय, हर समय ध्रुव, हर समय उत्पाद, हर समय व्यय, तीनों चीज सदा विद्यमान है। समझ आई बात? ऐसा। और जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है वह मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता। अब ये पहचान है, ये पूरी पहचान है। एक मिनट होल्ड करना पड़ेगा है। यहाँ पर मूषा प्रकाशक जी ग्रंथ में ऐसे 3-4 ऐसी चीजें मिलेंगी आपको, जिससे अपनी परिणति चेक हो जाएगी कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे कि नहीं। दिखाएंगे आपको वो सब जगह। क्या बोल रहे हैं? जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है, भिन्नता कहनी नहीं है, भिन्नता सुनानी नहीं है, भिन्नता का चिंतन नहीं करना है, भिन्नता भाषित होनी। दो टूक। तो क्या चिंतन करें? चिंतन नहीं करो, निर्णय करो। चिंतन चिंतन तो हो ही जाएगा, निर्णय करो। मैं कौन सी वस्तु हूँ? 6 द्रव्यों में मैं कौन सी वस्तु हूँ? इसलिए पर्याय में ही, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय में ही अहम बुद्धि पाई जाती है, पाई जाती है मिथ्या दर्शन के जोर से। बुद्धि, अब देखो बात चल रही है मिथ्या दर्शन की, बात करेंगे बुद्धि से। क्या कहा? ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत, ये सब लिखा है यहाँ पे। श्रद्धा सम्यक होनी है, काम पूरा ज्ञान करता है, ये वाली बात भी लिखी है यहाँ पे। बोलिए। यहाँ पे जैसे कह रहे हैं ना कि भिन्नता तत्व, मतलब कहने का मतलब है जब भेद ज्ञान है, भेद विज्ञान जब तक नहीं हो सकता जब तक मिथ्या दर्शन का जोर है, या मतलब पर्याय में अहम हाँ बुद्धि है। बराबर। और एक तरफ अपन कहते हैं कि ये मिथ्यात्व भी हमारा कुछ नहीं कर सकता, हाँ हम अपने तत्व निर्णय को खुद कर सकते हैं। हाँ बराबर। कंट्रोवर्सी देखो, नहीं है ये। नहीं, कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं है, क्या अभी आपने 2-3 बातें कह दी। क्या बातें कह दी? एक तरफ कह रहे हैं मिथ्या दर्शन के जोड़ से नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर दर्शन मोह की बात करें तो ये निमित्त सापेक्ष कथन हुआ है। कोई कार्य 5 समवाय पूर्वक होता है, कथन तो एक समय में एक से किया जाएगा। एक बात, मिथ्या दर्शन के जोड़ से नहीं हो सकता। दूसरी बात, वो मिथ्या दर्शन मेरा कुछ नहीं करता, तो मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं कौन? मैं ध्रुव। ये तो सच्ची बात है।
क्या कि निगोद से लेके यहाँ तक, और अभी किसी का अनंत काल हो, मान लिया मारीची के बाद अनंत काल निकला सिद्ध होने तक, तो इतना मोह चलता रहा। बोलो ध्रुव का क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। ये बात परम सत्य है। अच्छा, बिगड़ता किसका है? बिगड़ता किसका है? मोह होने पर किसका बिगड़ता है? तो जिस पर्याय में मोह है उसका बिगड़ता है। अच्छा, उसका भी क्या बिगड़ता है? वो रत्नत्र प्रकट नहीं होते, संवर प्रकट नहीं होता, इसका नाम है बिगड़ना। बस, संवर नहीं प्रकट होता। वो ज्ञान में बार बार फॉर्मेशन किसका हो रहा है? फॉर्मेशन दुख का। तो ज्ञान किसको जानेगा? दुख को। और अज्ञानी है तो क्या जानेगा? मैं दुखी, मैं ज्ञान और इसको जान रहा हूं, ऐसा भेद ज्ञान नहीं, मैं ही दुखी। अब देखो कैसी बात चलती है। एक साइड में तो पर्याय में अहम बुद्धि है ना, तो एक साइड में तो दुखी हो रहा, एक साइड में तो अभेद करके देख रहा, दुखी, मैं दुखी, बहुत तेज लग गई। और एक तरफ कुछ नहीं, अपन तो क्या आया क्या। वो फिर उदाहरण दिया जाता है क्या, कि कबूतर दाना चुगता है और बोलता है भेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, तुम दाना नहीं चुगना, और चुग लिया और फंस गया जाल में, और जाल में फंसे हुए भी फिर यही बोल रहा। दुख दुख की परिणति। अब इस समय जब दुख की परिणति उत्पन्न हो रही है और मोह है, उस समय भी ध्रुव कैसा है? तो मोह ने मेरा मेरा क्या बिगाड़ा? मोह ने कुछ नहीं। अच्छा, अब ज्ञान ने ध्रुव स्वीकार किया, शरीर से अहम बुद्धि टूट गई। अब इस ज्ञान, अब फॉर्मेशन किसका हुआ? फॉर्मेशन सुख का, आनंद का फॉर्मेशन हो गया। अब ज्ञान किसको जानेगा? आनंद को, मस्ती। अब ध्रुव में क्या होएगा? अभी भी कुछ नहीं हो रहा। आ गई बात समझ में? ऐसा अब कंट्रोवर्सी तो है नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। अब क्या बोलेंगे कि तुम कर सकते, इधर कह रहे हैं मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता, उधर कह रहे हैं तुम कर सकते, तो ये पुरुषार्थ की भाषा है। 5 समवाय है ना, कौन करेगा? जब मिथ्या दर्शन इसी जगह, जब ये 5 समवाय से स्यादवाद शैली से जब जिनवाणी के मंतव्य को, अभिप्राय को हम समझते नहीं है ना, इसीलिए रॉन्ग वे में चले जाते। अब क्या कहते? सही बात है, वो तो जब तक दर्शन मोहिनी का तीव्र हृदय है तब तक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। देखो लिखी है, मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता। अब मिथ्या दर्शन कौन है? श्रद्धा की पर्याय की बात चल रही है, तो डिपेंडेंसी तो नहीं है ना दर्शन मोहिनी की। अच्छा, वो कब जाएगा? कब जाएगा वो? अपने आप, वो अपने आप चला जाएगा, हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। हम तो पूजा पाठ रोज कर ही रहे, स्वाध्याय रोज कर ही रहे, सबको सुना ही रहे, तो दर्शन मोहिनी क्या होगा? हीन हो जाएगा। कैसे? अपने आप। निमित्त नामित्तिक संबंध है, घनिष्ठ। तुम जितना निर्णय करोगे, जैसा करोगे, सम्यक विचार आने लगे तो वो हीन तो पड़ेगा, पैरेलल। और फिर जैसे का तैसा हो जाता, पीछे लिखा था, तो फिर वो तीव्र बंधने लग जाएगा, फिर मंद, फिर तीव्र, फिर मंद, तीव्र, ये स्थिति बनती रहेगी। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे पूरा लिखी है प्रोसेस, तो मैं एक पैराग्राफ पढ़ के सुना रही। अज्ञान दशा में जो सदगुरु का उपदेश मिला और स्व सत्ता को भली प्रकार अच्छी तरह स्पष्ट रूप से अपने ज्ञान में जाना,
कितनी बातें लिखी हैं? भली प्रकार, सब ओर से, अच्छी तरह, स्पष्ट रूप से, द्रव्य गुण पर्याय, जाना और जानकर एकदम उसकी महिमा आई। क्योंकि सामने जो गुरु खड़ा है वह कह रहा है ना कि इससे महिमावंत, तेरे से महिमावंत पदार्थ जगत में दूसरा नहीं है। अनंत तीर्थंकर दिव्य ध्वनि में तेरे ही गीत गाते हैं, ऐसा उस अज्ञानी को आचार्य कहते हैं। अनंत तीर्थंकरों की वाणी दिव्य ध्वनि में तेरे गीत गाए हैं। शुद्धात्म ही श्री जिनवर की दिव्य ध्वनि का सार, पूरी दिव्य ध्वनि का सार शुद्धात्मा है अभी अज्ञानी। सुनो, अब सुनना बहुत ध्यान से। है अभी अज्ञानी, पर थोड़ी पात्रता है, इसलिए उसको कह रहे। उसकी पात्रता डेवलप हुई है तो निमित्त मिल गई सुनाने वाले। थोड़ी पात्रता दिखी तो निमित्त मिल गई, है ना। तो वो अपनी महिमा को समझ जाता। क्या समझ जाता है? द्रव्य ऐसा होता है, गुण ऐसा होते, पर्याय ऐसे होते, 6 द्रव्य ऐसे होते, उस गाथा में ऐसा लिखा, उस टीका में ऐसा लिखा। वाह वाह वाह, कितनी सुंदर टीका। टीका कह रही है कितना सुंदर तू, और ये मिथ्या दर्शन के जोर से कह रहा कितनी सुंदर टीका। समझ में आ रही है मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति? गाथा कह रही है कि तुम तुम प्रमत्त नहीं होते, अप्रमत्त नहीं होते, तुम एक गायक भाव हो। और ये कह रहा है कितनी अच्छी गाथा है, कितने अच्छे पंडित जी, कितने अच्छे प्रवचन, कितनी बढ़िया बात बता दी। बात बता दी, कितनी बढ़िया बात है। बात बढ़िया है, मैं बढ़िया हूँ, पंडित जी बढ़िया हैं, मैं बढ़िया हूँ। वे मुझे बढ़िया कह रहे थे कि बात को बढ़िया कह रहे थे? ये अंदर अंदर में ये मिथ्यात्व चलता रहता है। अरे मैं ऐसा हूं, मैं अब ये भी सुनाने लग जाए, तो ऐसा ही बोलने लग जाए, मैं ध्रुव हूं और अहम बुद्धि वो पर्याय में। क्या बोल रहे हैं? अपनी महिमा आ जाता है, अपनी महिमा को समझ जाता है, और अपनी महिमा आते ही उसके चिंतन में लग जाता है। परंतु स्वरूप स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है कि जो चैतन्य है वो केवल चिद रूप चेतना सर्वस्व है। वो बहुत बहुत गजब गजब का लिखा। एक जगह यही लिखा था कि ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि जैन दर्शन तो खोजी है, खोजी। तुम द्रव्य चढ़ाते रहो, लौंग चढ़ा दो, बादाम चढ़ा दो, इसका नहीं है जैन धर्म, इसका नहीं है जैन धर्म। वो अभिषेक लगा लो ऐसा करके, जा निर्मलम निर्मलीकरणम, इसका नहीं है जैन धर्म। काय का है? जैन दर्शन तो खोजी है, एकदम कैसा, एकदम सीआईडी की तरह, एकदम सीआईडी ऐसा है पूरा, बिल्कुल एनालिटिकल केमिस्ट नहीं चाहिए। एनालिटिकल केमिस्ट कौन चाहिए? एनालिटिकल सोलिस्ट चाहिए। एनालिटिकल सोलिस्ट तो काम बनेगा। कोरी कोरी बातों से इधर कुछ भी नहीं होने वाला। समझ आई बात?
सारे कथन बिल्कुल सत्य हैं, 100%। दर्शन मोहिनी का तीव्र हृदय है, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, सही बात है, निमित्त की ओर का है, पहचान करो। अरे भैया जब तक काल लब्धि नहीं आई तब तक कुछ नहीं हो सकता, सही बात है। क्यों सही बात है? काल लब्धि की तरफ से। अरे कर्म और काल लब्धि क्या होती है? पुरुषार्थ करो, तुम जानोगे, निर्णय करो, पुरुषार्थ की का कथन है। और ये सम्यक दर्शन होता किस में है? कि आत्मा में ही। तो तू ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, तेरी पर्याय कौन करेगा? आ गई बात ख्याल में? शांतनु जी क्लियर है? ऐसा देखो, तथा मिथ्या दर्शन से यह जीव कदाचित बाह्य सामग्री का संयोग होने पर उसे भी अपनी मानता। पुत्र, स्त्री, धन, धान्य, हाथी, घोड़े, महल, किंकर आदि प्रत्यक्ष अपने से भिन्न और सदा काल अपने अधीन नहीं, ऐसे स्वयं को भासित होते हैं। ये बहुत खतरनाक पॉइंट है। सबको भासित हो रहे हैं कि ये परद्रव्य मेरा नहीं। भासित मतलब अपने ज्ञान से ऐसा जान रहा है, ये भी जान रहा है कि ये मेरे अधीन नहीं है, नहीं पड़मन करते, तो भी लगाए उन्हीं में। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। कोई दिन तो बात मानेगी हमारी, कोई दिन तो पति हमारी आरती उतारेगा ही, कोई दिन तो बच्चे सुनेंगे ही। बना रहेगा समान जाति द्रव्य पर्याय में स्त्री पुरुष। कोई दिन के चक्कर में खुद ही निपट जाए, कोई दिन के चक्कर में। कितनी 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 स्वाधीन प्रक्रिया, कितनी स्वाधीन प्रक्रिया है, बोलो। जीव अजीब का निर्णय हो जाए बहुत बड़ी बात है। जो अजीब, फिर इसमें सब लिखा है इसमें, जो परद्रव्य, जिस परद्रव्य को जानना होता है, पहली बात तो वो जानना मेरी ही पर्याय है, पर का जानना भी मेरी स्वशक्ति है। अब जिस पर को जान रहे हैं उसका नेचर पता चल गया, क्या इसमें मेरा ज्ञान नहीं है, सुख नहीं है, तो उससे वो विरक्त होता है, सही निर्णय करने वाला। अब विरक्ति का भाव यानी छोड़ दे, कम खाए ज्यादा खाए, ये विरक्ति नहीं। इसमें सुख नहीं इक्वल टू विरक्ति, ये मेरा नहीं इक्वल टू विरक्ति, ये मेरे अधीन परिणमन नहीं कर सकता, इसका मतलब विरक्ति। मुझे इसकी जरूरत ही नहीं, इसका नाम विरक्ति, फिर भी भले साथ में रहे। विरक्ति समझ में आ रही है? अब विरक्ति के नाम पर समझ लेगा इसको छोड़ दो, विरक्ति। हम तो भैया विरक्त हो गए, द्वेष पाल लिया, हम तो भैया बड़े उदासीन हैं, ये विरक्ति नहीं। ये परद्रव्य मेरे लिए यूजलेस है, बस खत्म। इतनी सिंपल बात है कि मसालदानी में, चौका में सब चीजें रखी हैं, हम तो खीर बना रहे हैं आज। हल्दी भी रखी है, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, सब रखे हैं। हमारा इनसे कोई प्रयोजन ही नहीं, रखे रहो। अब आज खीर बना रहे हैं तो पूरी मसालदानी बाहर फेंक दो। हमारा तो चीनी से प्रयोजन है, इलायची से प्रयोजन है, दूध से, चावल से। रखे रहो, अरहर की दाल, राजमा, छोले रखे रहो, हमको क्या। आ रही है बात समझ में? इसका नाम है विरक्ति। तो पर भाषित हुआ, जित स्त्री, पुत्र, दुकान, मकान सब पर भाषित हो गए, अब साथ में रह रहे हैं, रहने दो। हम अपने को जीव देखेंगे और उनसे अपना कोई संबंध नहीं देखेंगे, ज्ञान में, कहने में नहीं।
देखो ऐसा है पति महोदय, हमें आज समझ में आ गई है, आज से तो हमारे कोई नहीं लगते, हम तुम्हारे कोई नहीं लगते। ये कहने सुनने की बातें नहीं है, सीआईडी बन जाओ गुप्त रूप से एकदम। ये परद्रव्य मेरा नहीं, मैं उनका नहीं, खत्म। अच्छा वो मेरे अधीन हो भी जाए डॉट टू डॉट, तो लाभ, फर्स्ट फॉर्मेशन तो चली रही है राग द्वेष की, तो लाभ क्या होएगा? वो अपने अधीन भी हो जाए तो लाभ बोलो, लाभ। कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं। एन केन प्रकारेण उसको अपने अधीन करने की चेष्टा मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति है। क्या कहा? क्या है ये? मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। जैन शासन में स्यादवाद शैली से जैसे कोई अपनी बात नहीं सुनता, सुनना ध्यान से, इतना सा बोलो विस्फोट, इतना सा बोलो उसके ज्ञान में रॉन्ग मैसेज ही चला जाता है, इतनी सी बात करो भड़क जाता है, अच्छी बोलो तो उसको बुरी ही लगती है। सुनना, बहुत गंभीर पॉइंट है, सुनना ध्यान से। तो चरणानियों की शैली में, स्यादवाद शैली में ये बोलेंगे कि भैया तुम है ना ज्यादा उधर अटका मत करो, अपने से अपना मतलब रखो, थोड़ा गौड़ करो। ये चरणानियों की शैली है। द्रव्यानियोग क्या कहता है? द्रव्य वस्तु स्वरूप कैसा है कि उसके प्रति वो जैसा भी परिणमन करे वो उसकी स्वाधीन योग्यता है। स्वाधीन कैसी योग्यता है? स्वाधीन। जैन शासन ये सिखाता है कि वो कितना भी क्रोध उत्पन्न हो वहां तुम्हें अनिष्ट भाषित नहीं हो, कितनी बात नहीं माने तुमको अनिष्ट भाषित नहीं हो। ऐसा अभ्यास करो, न कि अपने अधीन करने का अभ्यास करो। और नहीं तो फिर सबसे सरल रास्ता, भैया अपन तो ज्यादा मतलब नहीं रखते, अनिष्ट भाषित हो रहा है मतलब नहीं रखते, अपना भाषित हो रहा है ममकार करता है, बहू तो मेरी है, भाई तो मेरा है, सास तो मेरी है, पुत्र तो मेरा ही है, पर हम उनसे ज्यादा मतलब नहीं रखते। कितना सही है? जीरो, सन्नाटा, जीरो। मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। पुण्य भानने नहीं बैठे यहाँ पे। ये कहा अभ्यास क्या होना है? क्या अभ्यास करना है? चाहे जैसा जगत परिणमे, पंडित साहब की रचनाओं में पूरे के पूरे ग्रंथों के सार भरे हैं। यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो, नहीं माने भवितव्य विचारो, किसका? उसका, अपना भी, जिससे किंचित खेद तुमको नहीं हो। बात हमारी है, उनकी नहीं है। पूरी बात किसकी है? हमारी। हमें किसको बचाना है? अपने को, दूसरे को? निचले गुणस्थान में धुआंधार परिणाम होंगे। बेटा तुम क्या करते हो? ये दिन भर इसमें लगे रहते हो, मोबाइल मोबाइल में। थोड़ी देर आंख बंद कर लिया करो, गीली पट्टी रख लिया करो, और थोड़ी 5 मिनट का टाइम मिले, 10 मिनट का, थोड़ी स्वाध्याय कर लिया करो। अब ये तो निचले गुणस्थान में होने वाला परिणाम है, परंतु ज्ञान ये जानता है कि ये परद्रव्य मेरा नहीं है, और इस परिणाम से उसका कुछ होना जाना नहीं है, वो व्यर्थ भाषित हो, व्यर्थ। और अपनी संभालो कि ऐसा दिन आए
कि मैं सब कुछ होते हुए जानूं और मुझे कोई विकल्प नहीं। क्या कहा? अब तो संभाले नहीं क्या, कहे नहीं क्या, कहनी तो पड़ती है, तुम्हारी भली की कह रहे कि तुम अपना भला करो। अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले उसे सुधार। कैसे? तत्व ज्ञान के बल से। मेरा अहंकार ममकार छूट जाए, सामने वाला भगवान बन जाए, तो मुझे क्या फायदा? सामने वाला नरक तिरंज में चला जाए तो नुकसान? बोलो। मेरा अहंकार ममकार मिट गया ना, मैं आनंद में हूं। एक ऐसे YouTube में वो अपन कुछ प्रवचन सुनो ना, तो कोई कोई दूसरे दूसरे आ जाते हैं, तो टाइटल पढ़ने में आते हैं, टाइटल, अकेला टाइटल। मैं खोल के तो देखती नहीं, लेकिन टाइटल से ही मुझे इतना चिंतन चलता है कि गजब। अकेला टाइटल। एक टाइटल था कि उदासीनता में और वैराग्य में क्या अंतर है? क्या अंतर है? देखो, तत्व ज्ञान के अभाव में पर द्रव्य अपने भाषित होते हैं। तत्व ज्ञान के अभाव में पर द्रव्य, अब पर द्रव्य में सब लगा लेना, चेतन अचेतन सारे पर द्रव्य, वे अपने भाषित होते हैं तत्व ज्ञान के अभाव में। सारे चेतन सारे अचेतन, जिसको जो भी संयोग प्राप्त है, ठीक है। अब वे मेरे हैं नहीं, उसको ये पता नहीं, ये मेरे हैं नहीं इसको पता नहीं, और मेरे अधीन नहीं ये भी उसको पता नहीं है, परंतु अधीन करना चाहता जरूर है। उन्हें अपना मानता है और अपने अधीन करना चाहता है, और वे न अपने होते और न अपने अधीन होते, तो ऐसी स्थिति देखकर उदासीन हो जाता है। आ रही बात समझ में? और मामला थोड़ा ज्यादा बढ़ चढ़ जाए तो डिप्रेशन में चला जाता है। हमने उनके लिए ये करा, उनने हमारे लिए नहीं करा, उनने ये करा, भैया ठीक है सब लोग कहते हैं इनसे ज्यादा मतलब नहीं रखो, तो हमने मतलब छोड़ दिया। और छोड़ दे मतलब, तो अंदर तो मतलब पूरा पूरा है। तो या उदासीन या द्वेष या डिप्रेशन, तो ये तो लोक की उदासीनता। वैराग्य, वैराग्य प्रसन्न प्रणति है। वैराग्य डिप्रेशन नहीं है, वैराग्य द्वेष नहीं है। वैराग्य कैसे आता है? वैराग्य कैसे होता है? अरे कोई परद्रव्य मेरा नहीं, मेरे अधीन नहीं, और मुझे उसको अधीन करने की जरूरत ही नहीं, उससे मुझे जब कोई लाभ हानि नहीं, मेरा ज्ञान सुख उसमें नहीं, उसका ज्ञान सुख मेरे में नहीं। ओ मैं तो व्यर्थ में ही मिथ्यात्व की प्रवृत्ति में पड़ रहा था। ओ आज मुझे अपनी महिमा आ गई, अपना सम्यक ज्ञान हो गया। समझ में आ रही है बात? अब देखो, अभी जो थोड़ी देर पहले बोला था कि उनके संयोग में भी है, उनको भला भी कहता है, उनको बुरा भी कहता है, स्टिल वैरागी है। कि कहा, मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं, न द्वेष न राग, निश्चिंत निर्भर प्रणति। मेरे द्रव्य गुण पर्याय, शरीर के द्रव्य गुण पर्याय में अत्यंत भाव, तो प्रगट जो दे धन धामा से तो अत्यंत से भी अत्यंत भाव, वैराग्य हो गया। वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम, खत्म कहानी। यह है वैराग्य। वो कैसा होता है? स्व पर के भेद विज्ञान सहित स्व का आश्रय लेते हुए आनंद होता है। पर के बीच में ही है, लेकिन पर से वैरागी। भरत जी घर में ही वैरागी।
96,000 के बीच में बैरागी। समझ में आई बात? अब आप लोग पढ़ना, उस टाइटल को आप लोग सुनना कि उसमें क्या कहा है। भरत जी घर में ही बैरागी। अब सुनो, जब 95,000 के बाद 96,000 भी आएगी ना, तो वो भावों से ही आएगी। अब ठीक है, हाँ देखो हम तो बैरागी हैं, तुम्हें करनी हो तो कर दो भैया, तुम्हें जो कपड़े पहनाने वो पहना दो, हम तो उसे पुद्गल जानते। ऐसा पागलपन नहीं होता। अब प्रत्याख्यान भाव है तो है। मुकुट में एक नग निकल जाए, पुद्गल है, शरीर भी पुद्गल है, चाहे जैसे पहन लो, क्या फर्क पड़ रहा है? समझ में आ रही है? ऐसी ऐसी बात गाथाएं हैं, ऐसी ऐसी टीकाएं आचार्यों की कि जिसको कहना भी कठिन पड़ता है। ऐसा लिखा है समाचार जी में, तू चिंता मत कर, उस परिग्रह को भोग, परद्रव्य के अपराध से तुझे बंध नहीं होता, जितना पुण्य है उतनी सामग्री बनेगी। वो भैया देख ही मत, छुआ ही मत, वो बन जाओ सूरदास, आंखें फोड़ लो। तो क्या होएगा? आंखें फोड़ने से इंद्रिय संयम हो जाएगा, आंख इंद्री का, नेत्र इंद्री का संयम हो जाएगा, आंखें फोड़ लो। अगर तू फोड़ ले तो भी तुझे विकार उत्पन्न होगा, मत देखो तो भी विकार उत्पन्न होगा। अंधों को तो विकार उत्पन्न होता नहीं होएगा। अरे इंद्री से विकार का कोई संबंध नहीं है। अरे जो एक इंद्री है ना, एक इंद्री जिसको सचमुच में नहीं मिली, उसको भी धुआंधार अज्ञान मुरागी उसे तुमसे ज्यादा है। तीव्र कषाय कही है वहां पे, कृष्ण लेशा के परिणाम है। आपको सीआईडी बनना पड़ेगा, शब्द बहुत बढ़िया मिल गया, सीआईडी बनना पड़ेगा। एनालिटिकल बनो, पढ़ रहे हम तो, जे पढ़ रहे वो पढ़ रहे। कौन हूं मैं ज्ञान स्वरूप। पर द्रव्य अब अहंकार करने लायक है, ममकार करने लायक है? जब स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है कि ये इस पर से मुझे लाभ नहीं, हानि नहीं, तो बस घर में ही बैरागी। द्वेष नहीं पालना है, द्वेष नहीं, झूठी उदासीनता नहीं, उत आसीन, जो आत्मा में आसीन होते हैं उनको उदासीनता आती है, ऐसा। ठीक है, पुत्रादिक में ये है, सो मैं ही हूं। थोड़े दिन पहले चर्चा की थी क्या? ज्ञान में होता है स्व पर प्रकाशकपना, स्व पर। मिथ्या दृष्टि का स्व पर क्या? मैं, स्त्री स्व, और पति बच्चे बहू आदि पर, ऐसा स्व पर। मिथ्या दृष्टि कैसा स्व पर? मैं स्त्री हूं, ये स्व, और वे सब पर, ऐसा। ये मैं और वे मेरे, मैं और मेरे, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, और दुकान मकान मेरे, बच्चे अच्छे मेरे, ऐसा। ये स्व पर है अज्ञानी का। सम्य ज्ञानी का स्व पर, मैं स्व त्रिकाली ध्रुव, और ये शरीर, ये कषाय, ये कर्म, और ये प्रगट जुदे, ये पर, ऐसा स्व पर है सम्य ज्ञानी। तो ज्ञान में होता है स्व पर, पूरे अभ्यास से स्व पर का निर्णय होता है ज्ञान में। लेकिन श्रद्धा जब तक सम्यक नहीं होती, तो श्रद्धा का बोल तो मैं होता है। ज्ञान ज्ञान करेगा मैं पिता, मेरा पुत्र, और श्रद्धा करेगी मैं ही पुत्र।
मैं ही घर। श्रद्धा का बोल होता है मैं, और ज्ञान में होता है स्व पर, चारित्र में होती है लीनता। ये तीन पर्याय के काम बहुत भली प्रकार से जानने चाहिए। श्रद्धा का जब बोला जाता है ना, उसको भी विश्वास हुआ देवशाह गुरु का अपना, तो ये सब ज्ञान प्रधान शैली में श्रद्धा की बात की जाती है। श्रद्धा क्या बोलेगी? मैं ही मंदिर। ज्ञान बोलेगा मेरा मंदिर। तो मंदिर में, जैन मंदिर में कुछ किया तो मानो मुझे ही कर दिया। इंडिया हारी मतलब मैं ही हार गया क्या? पूरी जैन को कुछ बोला मतलब मुझे ही बोल दिया। ये श्रद्धा मैं करती है। बच्चे गिर गया, उसको चोट लगी, बच्चा कह रहा है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आप तो पीछे पड़े रहते, कुछ नहीं हुआ। और उसको ऐसा दुख होता है कि मानो मैं ही गिर गई। इस श्रद्धा का बोल होता है मैं। देखो, मिथ्या दर्शन की बात चल रही है ना, ये है सो मैं ही हूं। ऐसी भी कदाचित भ्रम बुद्धि होती है, तथा मिथ्या दर्शन से शरीर आदि का स्वरूप अन्यथा ही भासित होता है। अनित्य को नित्य मानता है। कैसी गजब की बात। सब देख रहे हैं, वो मर गए, 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 और अपने लिए तो भी सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। थोड़ी अच्छी चीज खरीदो, थोड़े अच्छी चले थोड़ी। तुम चलोगे कि नहीं चलोगे? चीज चलेगी। ऐसी चीज खरीदनी चाहिए थोड़ी दिन तक चले। और तुम ये समान जाति द्रव्य पर्याय ये ऐसा कह रहे हैं। अनित्य को नित्य मानता है, भिन्न को अभिन्न मानता है। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति देखो, जो भिन्न है उनको अभिन्न मानता है। भैया हम तो अपने परिवार से बिल्कुल अभिन्न है, हमारे घर में तो सब अभिन्न है, और खुशी मना रहे। दुख के कारण को सुख का कारण मानता है मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। सब सही होना हो जाए, पैसा सब सही हो जाए, SIP हो जाए, SWP हो जाए, है ना, इंश्योरेंस हो जाए, वो हो जाए। दुख के कारणों को सुख का कारण माने, और सुख के कारण को दुख। थोड़ा स्वाध्याय किया करो, थोड़ा मंदिर आया करो, थोड़ा। हाँ, अब ऑफिस का काम करें कि स्वाध्याय करें? अच्छा, ये वाली बात जल्दी पता चल जाए कि मैं आत्मा हूं और नौकरी नहीं हो तो अच्छा रहेगा कि बुरा होगा? बोलो। भरत चक्रवर्ती 6 खंड को जीतते रहे, और बावली मुनिराज बढ़िया भावलिंगी संत अपने आनंद में थे। कौन फायदे में था, बाहुबली मुनिराज के भरत चक्रवर्ती? वहां 3 कषाय का अभाव और यहाँ 3 कषाय का सद्भाव, कौन फायदे में था? तुमको आज ही पता चल जाओ वो मैं परमात्मा हूँ और अनंत चतुष्टय बहुत जल्दी मिलने वाले हों, तो फायदा कि नुकसान? कि पैकेज बढ़ा के अमेरिका चले जाएं, वो फायदा है? बोलो। अनंत भव बढ़ जाए वो फायदा है, कि संसार चुल्लू भर रह जाए वो फायदा है? क्या फायदा है? हितकारी काम अहितकारी लगता है, सुना। और यदि ऐसी मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति न हो तो कोई अपने बच्चों को लौकिक, अकेली लौकिक पढ़ाई को प्रमोट नहीं करे। हम वही प्रमोट करते हैं, वो तारीफ करते हैं और प्रसन्नता करते हैं, और व्यापार बढ़ जाए तो प्रसन्न होते हैं, बधाइयां देते, नरक त्रियंच गति जाने की बधाई।
क्या छुड़ा लेते, वहां से छुड़ा लाते। कोई भली होनार वो कहीं चला जाए तो भैया तू तो वापस आ जा, अभी तो संसार में रहेंगे दोनों अपन। बोलो, देखो इसमें कर्ता कर्म की बात नहीं चल रही, पर का कुछ कर सकते ये बात नहीं चल रही, बात चल रही है आपके अभिप्राय की। और यदि आपका अभिप्राय सम्यक है, मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति नहीं है, तो आप गलत को सही नहीं सिद्ध करोगे और सही को गलत सिद्ध नहीं करोगे। जाने वाला जाए, चला जाए, उसकी योग्यता में तो पता है सब भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा अनुसार परिणमन करती है। हमको पता है सुख का कारण, क्या बोला, हमको सुख का कारण पता है और हमको दुख का कारण पता है। बात हमारी है, अन्य को परमाने की बात नहीं है। तो हमें ये पता चल गया कि रसगुल्ला मीठा है, तो हम नहीं कहेंगे, जो हमारे संयोग में रह रहे हैं वो नहीं कहेंगे तुम भी खाओ रसगुल्ला। उनको क्या कहेंगे, नहीं वैसे रसगुल्ला है तो मीठा, पर तुम तो मिर्ची खाओ तो कितनी बढ़िया है, लाल लाल। क्यों? इसका मतलब तूने रसगुल्ला खाया नहीं, खाया नहीं ना, तभी तो प्रमोट करते कितना बढ़िया बना है। बच्चा मना करे ना तो जिद से जबरदस्ती इतना सा चटा देते। तो हमारी श्राविका जल्दी से तैयार नहीं होती ना कोई नई चीज खाने, तो वो इतना इत्तू से खा लो, बस इतना सा टेस्ट कर लो, बस नहीं अच्छा लगे थूक देना, टेस्ट करो। जबरदस्ती टेस्ट कराते, फिर बोलती हाँ अच्छा। तो अच्छी चीज तो अच्छी ही लगेगी। समझ में आ रही है बात? बच्चा मोबाइल के लिए रो रहा है, दुखी हो रहा है, बोलो सुखी करने का उपाय। कितने लोगों को लगता है सुखी होने का उपाय 7 तत्वों का निर्णय, प्रयोजन भूत तत्वों का निर्णय, खाली बस कुछ मत करो, प्रयोजन भूत तत्वों का निर्णय करो। वो पति से दुखी है, वो सास से दुखी है, वो अम्मा से दुखी है, वो चाची से दुखी है, वो सरकार से दुखी है, वो पड़ोसी से दुखी है, वो अपने कुलीग से दुखी है। झूठी बात है, एकदम झूठी। परिणाम फिर चलेंगे वैसे समझने समझाने के उस चरणान्यु की शैली के, परंतु उसको निर्णय है सुखी होने का उपाय ये नहीं है, टेम्परेरी इलाज भी नहीं है। क्या कहा? मालूम नहीं है ना कि उनसे कर्म के उदय आने नहीं आने, टेम्परेरी इलाज भी नहीं है वो। टेम्परेरी इलाज भी क्या है? देवशाह गुरु का श्रद्धान भेद रूप 7 तत्वों का श्रद्धान टेम्परेरी इलाज है, और परमानेंट आत्म श्रद्धान ये परमानेंट इलाज है। बस इसके अलावा नान्या पंथा। ये कहा, फिर भी विकल्प चलेंगे, बेटा बात मानते हैं बड़ों की, बात माना करो, ये भाव चलेगा। देखो पत्नी के ऐसे वो नहीं करते, थोड़ी उसकी भी बात माना करो, बट बेटो गए थोड़ी माँ बाप की सुनो, ये उपदेश चलेंगे, लेकिन उसको पता है ये कषाय से चलेंगे, जितनी कषाय होगी ना उतने चलेंगे, लेकिन उसको पता है ये इलाज नहीं है। टेम्परेरी इलाज क्या है बोलो? टेम्परेरी इलाज हैंड रेस करो, कौन बोलेगा? बोलो मीनल बहन जी कई बार क्या होता है, मंत्र मुग्ध होके सुनते रहते हैं, शब्द एक भी कान में नहीं पड़ते। भेद ज्ञान टेम्परेरी और आत्मश्रद्धान परमानेंट। टेम्परेरी क्या, टेम्परेरी क्या? भेद भेद ज्ञान टेम्परेरी और आत्मश्रद्धान परमानेंट। मैंने 2 बार बोला है, और कौन बोलेगा बता? अजीत भाई साहब बोलिए। गुरु का श्रद्धान, 7 तत्वों का श्रद्धान ये टेम्परेरी इलाज है, और परमानेंट जो का ज्ञान। शांतनु जी बोलिए।
देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान और सात तत्वों का श्रद्धान ये टेम्परेरी है, और आत्म श्रद्धान भेद विज्ञान ये परमानेंट। ये ठीक है। टेम्परेरी सोल्यूशन क्या है? देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो, ये टेम्परेरी सोल्यूशन है। तो फिर हमारी मम्मी ने हमें मोबाइल नहीं दिलाया तो, कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें दिलाती नहीं है, वो योग्यता प्रमाण आता है। जब आएगा ना तब भी मम्मी ने नहीं दिलाया, योग्यता प्रमाण आता है। और नहीं दिलाया तो भी मम्मी ने नहीं दिलाया, योग्यता ही प्रमाण नहीं आया। आई बात ख्याल में? चेतन अचेतन सब परिग्रह, सब कर्माधीन है और रहे अपनी स्थिति लहें, अपनी स्थिति पर्यंत रहते हैं। सब कर्म टोटल कर्माधीन है, टोटल। देवशास्त्र गुरु का निर्णय, प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय, ये टेम्परेरी और परमानेंट। अच्छा, हम मोबाइल के लिए रो रहे, कोई भी चीज लगा लो उसके लिए रो रहे, तो देवशास्त्र गुरु के श्रद्धांत से कैसे सुख हो जाएगा? मोबाइल तो मिला ही नहीं। बोलो, होमवर्क है, ठीक है, 1 घंटा हो गया, होमवर्क है क्या? बच्चा या हम किसी भी चीज के लिए दुखी हो रहे, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, और देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो गया और मोबाइल तो मिला नहीं, तो सुखी कैसे होंगे? ठीक है, होमवर्क है सबके लिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। द्वाशांग मयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी।